अस्सलामुअलैकुम, आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। यस मैम, आ रही है। आज का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का टॉपिक है और इसकी डेफिनेशन और जो इसकी कंडीशंस हैं दो, वो मैं लिखवा रही हूँ और उसके बाद जो है क्वेश्चंस करेंगे। इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगी और जो हम लोग लिमिट के क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं तो इसमें उसको देखा जाएगा। ठीक है, अभी जो मैं लिखवा रही हूँ उसको लिख लो ताकि बाकी लोग भी एंटर हो जाएं क्लास में। मैम डेफिनेट इंटीग्रल कराएंगी? ना सारे वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है मैम जिसमें वैल्यूज रखते हैं। हाँ, जो जैसे ये दी हुई है ना, सपोज ये चीज दी हुई है, जी तो आप इसको पहले क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। ये मैं ये समझ रही हूँ ये चीज आप लोगों को आती होगी, अगर नहीं आती तो उसको हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी ये इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके बाद अपर लिमिट यहाँ लिखी जाएगी, लोअर लिमिट यहाँ लिखी जाएगी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब हो जाएगी अपॉन 3 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 7/3। इसमें क्या होता है, आपके एक आंसर, एक डेफिनेट आंसर आपके पास आ रहा है इसमें। अगर ये लिमिट नहीं लगी हुई होती यहाँ पर, ये इस तरह से ना दिया हुआ होता, तो अब आप इसका आंसर क्या लिखते? आप इसका आंसर लिखते x³/3 + c, तब आंसर आ जाता। यानी कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ कांस्टेंट इन्वॉल्व है, हम +c लिखते हैं। लेकिन जहां पर वैल्यूज दे दी जाती है ना, अपर और लोअर दे दी जाती है, तब तो वहां पे आप +c नहीं लिखेंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें आप सिंपल वैल्यूज डालकर आपके पास नंबर के फॉर्म में आंसर आएगा। हसनैन कौन है हमारी क्लास में? जी मैम। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल के ये क्वेश्चंस होंगे। मैम पेपर पैटर्न कब देंगी आप? क्या चीज? पेपर पैटर्न कब देंगी? पेपर पैटर्न तो नहीं दूंगी मैं, जो आपके जो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग क्लास में कर चुके हैं, तो हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन होगा, सेक्शन नहीं होगा। पेपर वगैरह नहीं है आपके पास? मेरे पास पेपर अगर होगा भी तो उसको मैं आपको मतलब शेयर थोड़ी करूंगी कि वो क्या पेपर है। नहीं, पिछले साल का। नहीं, पिछले साल का मेरे पास नहीं है, हर वक्त एक टीचर नहीं क्लास लेता ना। पिछले साल मेरे पास कैलकुलस नहीं थी। तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। आपकी तैयारी होगी तो आप जिस तरह से भी क्वेश्चन आए आप लोग सॉल्व कर सकते हो उसको। इंटीग्रेशन में ये वाली चीज भी आ सकती है, इंटीग्रेशन में ये भी आ सकता है, sin इनवर्स x dx, इसको सॉल्व करें। इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स भी हम कर चुके हैं और बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर चुके हैं। बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन में भी लिमिट अप्लाई करने के लिए आ ही दे सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में भी इस तरह की लिमिट आ सकती है, डेफिनेट बन सकता है। आपको क्या करना होगा, सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर होगा उसको आप क्या करेंगे, उसको जो है उसके अंदर फिर आप ये जो लिमिट ऊपर और ये जो इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। और लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको इस तरह से लिख दोगे, यहाँ पे लोअर जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा और इसको ऐसे करोगे, फिर क्या करोगे, फर्स्ट टर्म जाएगी यहाँ पे माइनस जो भी होगा उसमें पुट करके आप सेकेंड टर्म लिख देंगे। जो भी वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, z होगा, उसकी जगह पे ये 2 और 1 रख दिया जाएगा। अगर एक्सप्रेशन को जिस तरह की आपके पास आंसर में आएगी 2x² - x, ये आपके पास इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आ रहा है और इस तरह की आपकी लिमिट भी आ रही है। फिर आप क्या करेंगे,
सबसे पहले इस 2 को दोनों जगह पर पुट करोगे, क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर -2, एक टर्म बन गई। फिर फॉर्मूले का माइनस साइन, फिर क्या होगा 0। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो पूरी चीज 0 बन गई, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 2 4 4 4 2 8 8 - 2 = 6। इसका आंसर हो जाएगा 6। सही, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, और जो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में वो चीज भी है। लेकिन इसमें से सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा बाय पार्ट्स का, एक क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन का। जी मैम लास्ट पेज दिखा दो। एक अगर बाय पार्ट्स का क्वेश्चन हुआ, एक सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हुआ, तो ये आपका इंटीग्रेशन के अलग क्वेश्चन बने। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आएगा तो फिर एक अलग क्वेश्चन बनेगा। तो ये हर जो टॉपिक मैंने करवाया है, सब टॉपिक्स में से आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, असाइनमेंट में भी आएंगे, और वही क्वेश्चन उसी टाइप के एग्जाम्स में भी आ जाएंगे। आपका टॉपिक पे फोकस होना चाहिए। इनके यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर टीचर्स जो हैं अमूमन टॉपिक्स का बता देते हैं कि ये टॉपिक हमने करना है, और उसके क्वेश्चन कराने के बाद वो आपके ऊपर होता है, क्योंकि बच्चों वाला जो लेवल होता है क्लास 10 तक, इंटर तक, वहां पर हम एक प्रॉपर बुक को फॉलो करते हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई होती है, बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड बुक होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पर थोड़ा सा पढ़ने का जो आपका जो दायरा होता है उसको थोड़ा और वास्ट करने की जरूरत होती है। टॉपिक्स बता दिए जाते हैं, फिर वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है कि आप उसको कहाँ कहाँ से सीख सकते हो। मैंने खुद बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने नेट से ही लिए हैं। तो टॉपिक को सामने रखो और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अच्छा जी, टॉपिक है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल का, सॉरी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या चीज है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल अमूमन वो इंटीग्रल होता है जिसकी कोई एक भी लिमिट इंफिनिटी हो, -इंफिनिटी हो। यहाँ से ऐसे आ जाएगा या ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखने से ऐसे समझ आ सकता है, लेकिन इसकी जो 2 कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या है जरा? एन इंटीग्रल को हम ऐसे लिखते हैं, और ये इसकी लिमिट है f(x) dx is called an improper integral। रुहेल खान कौन है? मैम क्लास के। अच्छा, if one of or both of the conditions hold। ठीक है, अब कौन सी 2 कंडीशन है जो होल्ड करे, या एक कंडीशन होल्ड करे तो इंटीग्रल जो है इम्प्रॉपर बन जाता है। पहली कंडीशन है कि द interval of integration is infinite। ठीक है, यानी कि इंटरवल का मतलब क्या है? जो ये लिमिट्स दी हुई है अपर और लोअर, ये इनफाइनाइट हो, या दोनों इनफाइनाइट हो, या कोई एक इनफाइनाइट हो, इन्फिनिटी आ जाए जिसमें यहाँ आ जाए, यहाँ आएगा तो माइनस आएगा लोअर में, अपर में प्लस आता है।
एक या दोनों अगर इनफाइनाइट हो जाए तो वो आप देखते ही पहचान जाओगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और दूसरी है कि द फंक्शन f इज, अच्छा जी, द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस और क्या होगा ऑन द इंटरवल। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा ये आपने समझी भी है, लेकिन समझने में अभी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपको पता है कि क्या चीज मैं कह रही हूँ। द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये चीजें नोट करो ताकि मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊं और 3 प्रॉपर्टीज लिखवाने के बाद फिर हम शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा और अपर और लोअर लिमिट दी हुई होगी, ठीक है, और आपको देखते ही लगेगा कि ये इनफाइनाइट है, जहाँ पे इंफिनिटी आ रहा है तो वो समझ आ जाएगा इम्प्रॉपर से हमें सॉल्व करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम 3 केसेस को फॉलो करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं लिखने के लिए कह रही हूँ, समझेंगे हम पूरा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम समझेंगे। इसके केसेस जो है 3 केसेस हैं। देयर आर 3 केसेस। 3 केसेस का मतलब है कि जिन 3 तरह से आपकी लिमिट आ सकती है, या हम एग्जाम में जिस तरह करेंगे, काम मैं आपको वही करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। सही है, तो इसमें ये नहीं कि कोई एक चीज इंपॉर्टेंट हो। ऑनलाइन में तो देखो हर चीज इंपॉर्टेंट है और उसमें कोई चॉइस भी आपके पास नहीं होगी। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन है, इफ f of x dx exist और एवरी t जो है a से हमेशा बड़ा होगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि आपको फोकस, ये ब्लू रंग वाली जो मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ, इस पे आपको देखना है कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा a और इंफिनिटी। ए कोई भी नंबर है, कहाँ तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। इंफिनिटी से देखते ही आप समझ जाओगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब इस इम्प्रॉपर को सॉल्व करने में हम डायरेक्ट लिमिट जब अप्लाई कर देंगे, हमारे पास चीज इनफाइनाइट आ जाएगी। लेकिन इनफाइनाइट अगर आ जाएगी तो जरूरी तो नहीं कि वो, हो सकता है वो फिलहाल मसला कर रहा हो, जिस तरह हम लोग इंटीग्रेशन करते थे और जब सॉल्व नहीं होता था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती थी, तो हम जो है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते थे, जिसके बाद 1-2 बार अप्लाई करने के बाद वो कुछ ना कुछ आंसर देता था। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि शायद हमारे पास कोई नंबर की फॉर्म में आंसर आ जाए। क्यों नंबर की फॉर्म में आंसर आ जाए? क्योंकि जब नंबर की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा, आमना असगर क्लास की है? यस मैम। अच्छा, जब उसमें आंसर आएगा नंबर की फॉर्म में आंसर आएगा, तो इसका, और नंबर की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, इनफाइनाइट नंबर इंफिनिटी आ जाएगा आंसर में, तो डाइवर्ज करेगा। आपके पास ये क्वेश्चन भी इस तरह से आएंगे कि चेक वेदर द फंक्शन डाइवर्जेस और कन्वर्जेस। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल से सॉल्व करें, लेकिन जैसे ही कन्वर्ज और डाइवर्ज की बात आ जाएगी तो आपको सॉल्व इस मेथड से करना होगा। सही है, अब देखो क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ कोई नंबर लिखा आ जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट चीज आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे t टेंड्स टू इंफिनिटी में। ये जो इंफिनिटी है वो हमने ये लिख दिया, लिमिट लगा दी। क्या फायदा होगा इससे? इससे ये फायदा होगा कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉपर तरह से इसका आंसर आएगा। ये फंक्शन देखो कुछ शायद इस तरह का ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, एक वैल्यू यहाँ पर दे दी है, ये 1 दे दी है, ये फंक्शन आपका यूं करके इस तरह से जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे इसकी, हमारे पास तो कोई रेंज ही नहीं है, हमारे पास ये 1 तो मौजूद है, हमें एक कॉर्नर तो मौजूद है, लेकिन ये चला ही जा रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये इनफाइनाइट पे कहाँ तक चला गया। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा
ब्रेक कर देंगे यहाँ पर, t से लेके यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसके अंदर फिर हम क्या लिमिट अप्लाई कर देंगे इनफिनिटी। पहले इतने को सॉल्व कर दिया, ये एरिया अंडर द कर्व हम मालूम कर रहे हैं, पहले हमने इतना सा मालूम कर लिया और इतना सा मालूम करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। वरना ये एक सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है, इनफाइनाइट हद तक जा रहा है, तो इसको हम तो नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ तक इसका आंसर आ रहा है। इनफाइनाइट को क्या हम लें, वो तो हमारे पूरा आंसर को ऑलरेडी इनफाइनाइट कर देगा। हम एक ट्राई तो करेंगे ना कि हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, हो सकता है कोई नंबर की फॉर्म में आ जाए, इन्फिनिटी आंसर आएगा, लेकिन हम इस पूरे प्रोसेस से गुजारेंगे, ये पूरा रिफाइन होगा, नंबर आंसर दे रहा है तो कन्वर्जेस हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर कर रहा है तो डाइवर्ज हो जाएगा। इसी स्टेप पर हम नहीं अपना हुक्म लगा देंगे कि भाई बस इसका इनफाइनाइट है, इसका आंसर इसको डाइवर्ज कर दो, नहीं भाई, कहीं जाके हो सकता है कन्वर्ज हो जाए और वो बिल्कुल सही से आंसर करेक्शन हमारी किस तरह होगी, वो हम जब इस प्रोसेस से गुजारेंगे, इस चीज को इस प्रोसेस से गुजारने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो कन्वर्जेस या डाइवर्जेस होगा। मोहम्मद हसन कौन है? मोहम्मद हसन क्लास की है मैम। अभी क्लास में मौजूद हैं तो नहीं? नो। टाइम नहीं है। वैसे कितना शौक है बच्चों को कि आखिरी क्लास में भी तंग करने आ गए, मुस्तकिल मिजाज बच्चे हैं। मोहम्मद हसन को हमने एंटर कर लिया, अब देखो क्या करते हैं ये। अच्छा जी, ये हो गया फर्स्ट केस। हसन तनवीर तो हैं शायद क्लास के। जी मैम। अच्छा, अब हो जाएगा। अब हम दूसरा केस अगर करेंगे, दूसरा केस जब करेंगे तो ये फर्स्ट हो गया और ये हो जाएगा और सेकंड केस क्या कह रहा है कि ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड कहेगा कि इफ, इसी चीज को लिखेंगे, ए से लेके टी तक हुआ है, सही है। अगर अब टी से लेके बी तक है, ए से इंफिनिटी था ना, तो माइनस इंफिनिटी से अगर यहाँ हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, इसको हमने बी कर दिया यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और टी की वैल्यू क्या है, वो बी से छोटी है, यानी कि इनफाइनाइट जा रहा है। ये चीज सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन ये बताने के लिए, मेन फोकस आपका जो ब्लू कलर से लिख रही हूँ ये आपका मेन फोकस है। तब क्या होगा अगर इस तरह की फॉर्म में आपके पास लिखा आएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर बी तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर बी तक, बी कोई भी नंबर हो सकता है, तब हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम ये करेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे लिमिट में। लिमिट मैंने टी लिया, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी टेंड्स टू, टी मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपकी जो डिस्क्रिप्शन दी है ना इसमें टी मेंशन किया हुआ है, इसलिए। यहाँ पे सपोज एक्स होता, वाई होता, जेड होता, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर आप कर लेंगे। इन चीजों में कंफ्यूज ना होना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आ जानी चाहिए। अच्छा, टी की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, टी की वैल्यू जाएगी माइनस इंफिनिटी तक, और आपका जो फिर इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा टी से लेकर बी तक। ये एक छोटा सा ऐसा पार्ट होता है कि जिसको आपको सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ये लिमिट अप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये चीज है या ये वाली चीज है, और फिर उसके बाद ये जो है ये वाला पार्ट अप्लाई होगा, फिर ये वाला पार्ट अप्लाई होगा। अगर 1 से लेके इंफिनिटी तक है, केस 1 अप्लाई होगा। अगर माइनस इंफिनिटी से लेके 5 तक है तो ये अप्लाई होगा, सेकंड केस अप्लाई होगा। और थर्ड केस जो है, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है कि अगर माइनस इंफिनिटी से लेकर सी तक एक फंक्शन हुआ, ये देखते ही कौन सा पता लग रहा है, सेकंड वाला केस है। और अगर एक और फंक्शन भी हुआ
सी से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, ये दो हुए, आर बोथ कन्वर्जेंट। बोथ कन्वर्जेंट का क्या मतलब है, ये कोई ना कोई आंसर दे रहा है, इसका भी कोई एक आंसर आएगा, इंफिनिटी नहीं आएगा, इसका भी आंसर आएगा। ये दो आपके पास टर्म्स होंगी जो आंसर देगी। मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ, ये डिस्क्रिप्शन लिखी है मैंने। क्वेश्चन इस तरह से होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब इस तरह से आपके पास आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले एक स्टॉप लगाएंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला, उसके बाद दूसरा स्टॉप करेंगे सी से लेके इंफिनिटी वाला। जब आप इसको दो पार्ट में जब इसको ब्रेक कर देंगे, इस पार्ट को चेक करेंगे, इस पार्ट को चेक करने पे आपका आंसर अगर सपोज कोई नंबर आ गया, जैसे 10 आ गया, तो आप इसका रिजल्ट क्या लिखोगे कि आपका फंक्शन क्या है, कन्वर्जेंट है। इस एक टर्म का आंसर आ जाएगा तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अगर एक कन्वर्जेंट होगा तो आप दूसरे को भी चेक करेंगे, इसका आंसर भी कन्वर्जेंट आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक का भी आंसर इंफिनिटी आया तो पूरी टर्म डाइवर्जेंट हो जाएगी। और जो लोग अभी तक परेशान हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या है, तो ये लाइन लिख लो, नोट लिख लो कि द अगर पहला वाला ही इंफिनिटी आया दूसरा वाले को सॉल्व नहीं करेंगे? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो, पहला अगर इंफिनिटी आ जाए तो दूसरे वाले को करेंगे सॉल्व या नहीं करेंगे? नहीं, फिर दूसरे, ठीक है, पहला अगर इंफिनिटी होगा तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अगर पहले का कोई नंबर आ जाएगा तो आप उसको दूसरे वाले को भी सॉल्व करके देखेंगे कि दूसरे का क्या आंसर आ रहा है। अच्छा जी, ये हो गया द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेट टू बी कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा, इफ बोथ टर्म कन्वर्जेस। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि अपने पास लिख लो कि कोई नंबर आंसर देगा, एंड डाइवर्जेंट if either one term diverges। इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होगा, जब बोथ टर्म कन्वर्जेंट होंगी, और अगर डाइवर्जेंट कब होगा, जब बोथ डाइवर्ज कर रही होंगी, सॉरी वन डाइवर्ज कर रही होगी। ये लेकिन वो केस है कि जब आपके पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आएगा। नॉर्मली ये वाले केसेस होंगे, वो वाला केस भी आएगा, जाहिर बात है जब हम करवा रहे हैं तो वो भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन स्टार्ट हम ये छोटे केस से करेंगे। इसको आप लिख लो और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि राहील शाकिर, ये कौन है, क्लास से मैम। डबल एल है इनके नाम में, मैम वो बस शो करने के लिए लगाया हुआ है। अच्छा, शो करने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। अब हम कर रहे हैं इसका एक क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन देखो किस तरह से होगा। क्वेश्चन होगा कि चेक whether the function diverges or converges। यानी कि इसका आंसर आपको इंफिनिटी आ रहा है या कोई नंबर आ रहा है। अब वो फंक्शन कौन सा है, वो क्वेश्चन है 1 इंफिनिटी 1/x dx। सही है। अब क्या करेंगे, चूंकि ये 1 और इंफिनिटी वाला केस आ गया है, हम सीधा सीधा अपने इस पे जाएंगे, अपने इस फंक्शन के उस पे, और देखेंगे कि 1 और इंफिनिटी वाला केस कौन सा बन रहा है। ऊपर इंफिनिटी आ रही है, इसका मतलब है ये वाला केस बन रहा है,
1 से लेके इंफिनिटी, ये वाला केस बन रहा है और हमें इस फॉर्म में लिखना है। आप लोगों ने अपने पास ये फॉर्म नोट कर ली होगी, हमें इस फॉर्म के अंदर अपने क्वेश्चन को चेंज करना है। अब कैसे चेंज करेंगे? देखो, सॉल्यूशन की सबसे पहले तो हेडिंग डलेगी और उसके बाद आप इस चीज को आपने चेंज करना है 1 इंफिनिटी 1/x dx को चेंज करके हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे हमने लिमिट इंट्रोड्यूस करा दी। ये तो मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिखा है, लिमिट इंट्रोड्यूस करा दी और लिमिट लिखने के बाद क्या होगा? लिमिट t से लेकर कहाँ तक जा रही है? ये इंफिनिटी तक, ठीक है। और अब क्या होगा? साइन ऑफ इंटीग्रल आ जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा और हमने अपने इस फंक्शन को t तक ब्रेक कर लिया। और जब t की फॉर्म में पूरा फंक्शन आ जाएगा तब हम उस पर इंफिनिटी अप्लाई कर देंगे। ये हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास चांस होता है कि अगर आंसर डायरेक्ट डाइवर्जेंस दे रहा है तो हम देख तो लें कि शायद कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट हो जाए, इसलिए हम ब्रेक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो जाएगा 1 से लेकर कहाँ तक लिमिट जाएगी? 1 से लेकर t तक। 1 से लेकर इंफिनिटी लिमिट थी, हमने 1 से लेकर t तक लिमिट इसकी रेंज बना दी और उसके बाद जो है लिमिट जो है t से लेकर इंफिनिटी तक हो गई। अब क्या हो जाएगा? 1/x dx एज इट इज रहेगा। 1/x dx का इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल होता है ln x, ठीक है। ln x इसका इंटीग्रल हो गया। और लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे लिमिट, क्यों भूल रहे हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ln x, और इस तरह से लिखकर हम इसकी लिमिट लगा देंगे 1 और t। अभी हम लिमिट नहीं अप्लाई कर रहे, अभी हम जो इसकी बाउंड्री कंडीशन है 1 से लेके t तक, पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। मैम क्या बनेगा जी? मैम आप बहुत जल्दी जल्दी बोली हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ। यहाँ से मैं फिर से बता रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि 1 से लेके इंफिनिटी तक आपकी रेंज है, आपने केसेस जो हमारे पास 3 केसेस थे उससे हम मैच करेंगे कि किससे मैच कर रहा है। ए कोई भी नंबर होता है तो 1 से लेके इंफिनिटी तक, एक तो नेगेटिव इंफिनिटी वाला है, एक प्लस इंफिनिटी वाला है। फर्स्ट वाला केस आपका एप्लीकेबल है। इस केस में हमने जिस फॉर्म में ये लिखा है उस फॉर्म में हम अपना क्वेश्चन लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या किया? उसको वैसे ही लिख दिया, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे क्वेश्चन की वैल्यू आ गई और 1 से लेकर t तक की इसकी लिमिट बना दी। अब क्या होगा? अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। 1/x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ln x आ जाएगा और 1 से लेकर t तक उसकी लिमिट हो जाएगी। कंडीशन बाउंड्री कंडीशन होगी, लिमिट तो इसकी ये अलग है t से लेकर इंफिनिटी तक। अब जब आप इसकी कंडीशंस अप्लाई करोगे बाउंड्री, पहले ln t हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा और लोअर लिमिट हो जाएगी ln 1। सही। और ये क्या हो जाएगा? ln की वैल्यू जब हम ln 1 किसके इक्वल है? मैम 0 के। 0 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ln t बन जाएगा। और जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे ln इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी के इक्वल हो जाएगा। और आप लिख दोगे कि लिमिट जो है लिमिट इज इनफाइनाइट सो इट इज डाइवर्जेंट। ये हो गया डाइवर्जेंट। देख लो कहाँ मसला आ रहा है। मैम जी मैम लास्ट स्टेप समझाइएगा। कौन सा? ये वाला? यस मैम ये वाला। यहाँ पे तो देखो, जो बाउंड्री कंडीशन थी ना, जो लिमिट की जो ऊपर जो कंडीशंस दी हुई थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट हमने पहले अप्लाई की।
पहले अपर जो अपर लिमिट आ गई LNT हो गया, जहां जहां x होगा वहां t आ जाएगा, जहां जहां x होगा वहां 1 आ जाएगा। माइनस साइन के साथ ln1 हो गया, ln1 0 है तो ln t सिर्फ बचा। अब इसके ऊपर ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे और ये वाली लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, जब ln इंफिनिटी हो जाएगा, ln इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, डाइवर्जेंट आंसर आ गया। जी उसामा, मिस क्या कहते हैं ये 1/इंफिनिटी क्या होता है? 1/इंफिनिटी का ओवर आंसर क्या है? इंफिनिटी इंफिनिटी होगा। 0 नहीं आएगा? नहीं, क्यों आएगा? 0 क्यों आएगा? मिस मैंने पढ़ा था जीरो कहीं से। पार्ट्स में उसको थोड़ी, उसको हम 0 पार्ट में हम थोड़ी उसको वो चेंज कर रहे हैं। सही है। तो ये देखो, ये डाइवर्जेंट की हो गई। ये हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, डायरेक्ट अगर हम करना चाह रहे हैं तो हम उस वक्त भी पुट करके इसको देख सकते हैं कि ये इंफिनिटी -1 आ रहा है, ठीक है, इंफिनिटी -1 आ जाएगा। या अगर आप कह रहे हो 1/इंफिनिटी 0 हो रहा है, एक बात मैं वैसी कह रही हूँ, तो ये हो जाएगा 0 -1। तो देखो ये कन्वर्जेंट उस लिहाज से जो हम गलत काम कर रहे हैं, उस गलत के लिहाज से हमें लग रहा है कि ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। जब हम इस प्रोसेस से गुजारेंगे ना, इसी फॉर्मूले वाले प्रोसेस से, तब क्लियर शक्ल आ जाएगी कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्लास मुझे और लेनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अभी नहीं हो पाए ज्यादा। अगर हम चलो ये क्वेश्चन ले लें, 1/इंफिनिटी 1/x² dx। 5 मिनट रह गए, इसको मैं जल्दी जल्दी क्लोज करना चाह रही हूँ। फिर मुझे तुम लोग क्लास का टाइम बता देना कि नेक्स्ट किस टाइम पर क्लास रखूं। 1t 1/x² dx इम्प्रॉपर इंटीग्रल था, इसको हमने जल्दी से कन्वर्ट कर दिया, केस एस पे हमने अप्लाई कर दिया, लिमिट की फॉर्म में आ गया, जहां इंफिनिटी था वहां पर t लिख दिया और वैसे ही ये फंक्शन पूरा लिख दिया। t जो है इंफिनिटी तक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 से लेके t तक कितना टाइम रह गया है, 2 मिनट रह गए। ये हो जाएगा x -2 dx, जब ऊपर ये चला जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी -1/x। ये चीज बन जाएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 1 करेंगे और प्लस वही नीचे भी करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसको खुद सॉल्व कर लेना, टाइम की शॉर्ट है, बंद हो जाएगी क्लास, ठीक है। इसके बाद हम पहले करेंगे ये वाली लिमिट अप्लाई। जब ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -1/t और -1/1, ये चीज बन जाएगी। और ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 -1/t। इसको रीअरेंज करके लिख दिया, ये वाला 1 मैं पहले लिख दिया और ये वाला माइनस के साथ था ये बाद में लिख दिया। अब क्या होगा, ये मिसबा वेटिंग रूम में है, इनको अब क्या मैं एडमिट करूं, क्लास का टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट रह गया। और जब आप ये लिमिट अप्लाई करोगे, अभी मुझसे पूछा था, किसने पूछा था, 1/इंफिनिटी 0 होता है, सॉरी 0 होता है, Yes, ma'am. बिल्कुल सॉरी, मैंने गलत बोला था, ये बिल्कुल 0 होगा। अच्छा, टाइम खत्म हो गया है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप इन केसेस को देखना, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर इसका 1 आ जाएगा और ये हो जाएगी कन्वर्जेंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना, सॉल्व करके देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। कंफ्यूज सब लोग हो रहे होंगे, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। इसको सॉल्व करना सीखो, केसेस देखना कि केसेस किस तरह के हैं। हाँ रोहिल, जल्दी से बोलो, टाइम खत्म हो जाएगा, अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, जल्दी बोलो। मैम दूसरे केस से क्वेश्चन से करेंगी? हाँ मैं करवाऊंगी, वो बाद में कैसे वो क्वेश्चंस होंगे ना, अभी तो 2 ही क्वेश्चंस का टाइम मिला। ओके। ठीक है, अब मुझे बता देना क्लास का टाइम कल रखना है या परसों रखना है, बता देना।
टाइमली बता देना ताकि मैं उस टाइम पे मैनेज कर लूँ आपकी क्लास। ठीक है, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू बाद में करेंगे।